मैं चाहता हूं कि इस वक्त मनकबत भी सुनी जाए। हिंदुस्तान के मारूफ शायर जिनका बैक वक्त कईयों मुशायरे इंतज़ार करते हैं, मुंतज़िर रहते हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मैसर है। मैं चाहता ये हूँ कि नात के बाद मनकबत के लिए मैं एक ऐसी आवाज़ को आवाज़ देना चाहता हूँ जिसे उर्दू दुनिया बड़े ही एहतराम से हज़रत वाहिद अंसारी के नाम से जानती है। मैं इन मिसरों से उनको आवाज़ देता हूँ कि ज़मीं पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, ज़मीं पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, तो कभी जमजम कभी कौसर का मीना देख लेते हैं। ज़मीं पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, तो कभी जमजम कभी कौसर का मीना देख लेते हैं। हमारा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निज़ामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। मैं गुजारिश करता हूं हज़रत वाहिद अंसारी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा नहीं लग रहा? क्या है? नींद के शहर में आवाज का पत्थर फेंकूं, आहा, कोई जागे के ना जागे मैं बराबर फेंकूं। क्या कहने, मुझसे देखा ना गया झील के पानी का सुकूत, मेरी फितरत है कि बैठा हुआ कंकर फेंकूं। क्या कहने वाहिद भाई। खामोशी, ये जो खामोशी की गाल चढ़ी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मुतफरिक अशार पढ़ के, आप पता नहीं किस बात का टेंशन है आपको, क्या परेशानी मुझे नहीं मालूम, मैं कोशिश करूंगा कि आप मुशायरे के दायरे में आ जाएं, आप मूड बना लें कि मुशायरा कैसे सुना जाता है, और आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हज़रत वाहिद अंसारी। मुझे मनकबत के लिए हुक्म हुआ है, मैं इंशाअल्लाह मनकबत के भी कुछ शेर पढ़ूंगा। भाई जावेद असाती ने नाते पाक पढ़ी, तो एक मतला, एक मुखड़ा और दो मतले नाते पाक के मैं इसलिए पढ़ूंगा ताकि आप आमादा हो जाएं, आपका मूड बन जाए, मेरे साथ शरीक हो जाएं। हाँ, रिवायतों में आता है कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो उसके नामे आमाल में फौरन 90 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो जब तक नाते पाक और मनकबत पढ़ी जाए, आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, इबादत करें, ताकि खूब नेकियों का इजाफा हो जाए। शुरू करें, इजाज़त है? एक मर्तबा पूरा बजना बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को 12 रबीउल अव्वल का झंडा बनाएं और लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। पूरा बजना कहे सुभान अल्लाह। मतलब पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। हर जानिब हर जानिब हर जानिब हर जानिब हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, छाते हैं, छाते हैं। लगता है हसनैन के नाना, क्या कहने वाहिद भाई, लगता जिंदाबाद, है जिंदाबाद। हसनैन के नाना आते हैं। लगता है हसनैन के नाना बहुत खूब, जिंदाबाद। लगता है, ये मेरे कुछ बच्चे, मेरे कुछ भाई जो करीब बैठे हैं, बड़ी हैरत से तक रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आया है। मेरा अमल है कि मैं इस वक्त नाते पाक के शेर आपको सुना रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। लगता है हसनैन के नाना आते हैं। एक मतला दो मत, एक मुखड़ा दो मतले नाते पाक के, और उसके बाद भाई जावेद ने जो मुझे हुक्म दिया मनकबत का, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। पढ़ें पढ़ें जी, पढ़िए भाई। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी, मूड बनाए, मूड बनाए, समाज फरमाए। या नबी, या नबी, या नबी,
या नबी 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 क्या कहने? या नबी। ये मुखड़ा है। जब तक या नबी पढ़ता रहूंगा समझ लेना कि मैं मुखड़ा पढ़ रहा हूं। आप जब तक सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद नहीं करोगे, आप जब तक शेर सुनने के लिए आमादा नहीं हो जाओगे, जब तक आपकी दादो तहसीन की आंच जब तक मेरी समाज तक नहीं पहुंचेगी, जब तक मैं पहला मतला नहीं पढ़ पाऊंगा। ये नज्म जो है हंगामा चाहती है। बताएं कि आप नाते पाक सुनने के मूड में हैं। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी जिंदाबाद या वाहिद अंसारी, नबी। प्यासी है मेरी रूह तुम आँखों से पिला दो, प्यासी है मेरी रूह तुम आँखों से पिला दो, प्यासी है मेरी रूह तुम आँखों से पिला दो, आँखों से पिला दो। तुम साक़ी कौसर हो मेरी प्यास बुझा दो या नबी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हजरत वाहिद अंसारी। या नबी नबी या 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 नबी। प्यासी है मेरी रूह तुम आँखों से पिला दो, तुम साक़ी कौसर हो मेरी प्यास बुझा दो या नबी या नबी या नबी। तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अगर कोई दाद दे रहा है और उसके बगल का आदमी अगर खामोश बैठा है तो आप उसको एहसास दिलाएं कि नाते पाक पढ़ी जा रही है, सुभान अल्लाह बोले, है ना। गजल के दौर में अगर नहीं बोलोगे तो कोई शिकायत नहीं। या नबी या नबी तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर, तुम चाहो तो एक पल में बदल जाए मुक़द्दर, बदल जाए मुक़द्दर। तुम चाहो तो कतरे से मैं हो जाऊं समुद्र या नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी या नबी या नबी नबी या नबी या सुभान अल्लाह नबी। अब मनकबत सीधी सीधी है ना। ये मेरे भाई जावेद का हुक्म है। ये हाँ मैं आज दूसरे दौर में ये ताई के बेटे बैठे हैं, है ना। इनका हुक्म है कि ये आज 15 अगस्त है, कौमी यकजहती हुब्बुल वतनी, आज आज़ादी का दिन है और एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर ये बज़्म सजाई गई है। इनका भी पैगाम अमन था, है ना, उसी हवाले से ये बज़्म सजाई गई है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद वो सीधे सीधे मनकबत पढ़ूँगा और उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। मदारी जब कहीं कोई मैदान में किसी चौराहे पे खेल लगाता है, मदारी जब उसका खेल मुकम्मल होता है तो एक आदमी रिकाबी कासा थाली लेके घूमता है ताकि उसमें कुछ सिक्के डाले जाते हैं जी। तो उस रिकाबी में, उस थाली में, उस कासे में जो पहला सिक्का डालता है ना, वो मदारी का आदमी होता है। वो ये बताने के लिए कि इसमें सिक्के डालने हैं। अच्छा तो है। ये जो मेरे कबीले के लोग बैठे हैं, आप अगर दाद देते तो शायद इनको समझ जाए कि दाद देना है, यहाँ दाद देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद वाहिद भाई, बहुत को वाहिद भाई, बहुत को। आप लोग थोड़ा सा बोल दे तो ये लोग भी इंशाल्लाह बोल देंगे। समझ। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो। क्या कहने? बोलेंगे बोलेंगे, कब तक नहीं बोलोगे?
अल्लाह ना करे कि कोई गूंगा बैठा हो। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। क्या कहने? देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। बस जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, क्या कहने? प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। इसीलिए तो जिंदाबाद 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 तिरंगा जिंदाबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद वाहिद अंसारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है। हाय हाय हाय, क्या कहने वाहिद भाई? ना बस जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हजरत वाहिद अंसारी। जब तक पूरा मजमा क्लिपिंग पूरा मजमा जब तक ताली नहीं बजाएगा, मैं इसी मिसरे पे अड़का रहूंगा। पूरी रात मुशायरा पढ़ने नहीं दूंगा किसी को। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, क्या कहें? एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे बस जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिंदाबाद वाहिद अंसारी, जिंदाबाद। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, क्या कहने? उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। पीतल क्या कहने? पीतल का पानी है। आखिरी चार मिसरे सुन लीजिए। मैं इतना नहीं पढ़ना था मुझे, लेकिन आप मूड में आ गए हैं, आप सुनने के लिए आमादा हो गए हैं, तो एक चार मिसरे और सुन लीजिए। और उसके बाद फिर वो नज्म में पढ़ दूंगा मन का बस समाज पर मैं।
उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। क्या कहने, मिट्टी पे पीतल का पानी है, पीतल का पानी है। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है। क्या कहने, बोले 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है। जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। क्या कहने, जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है। अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। जिंदाबाद, अपने जिंदाबाद, वतन क्या पर कहने। जानो बहुत खूब वाहिद अंसारी साहब, जिंदाबाद। करो अपने वतन। अब ये आखिरी 4 मिसरे इसलिए मेरे भाई जावेद ने अभी मुझे पेश करने से पहले मेरे भाई जावेद ने कहा था कि अब्दुल वाहिद अंसारी को अपने लिफाफा बहुत मोटा दिया है, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा पढ़वाना है। तो लिफाफा कितना मोटा है ये जावेद और मैं जानते हैं, लेकिन मेरे भाई ने यहाँ ये कहा कि हम उनसे मेहनत करवाएंगे। तो मैं मेरे भाई की बात रखते हुए, उसकी आबरू रखते हुए, उसका एहतराम करते हुए कुछ 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। इरशाद अली। अब एक बात ये बताएं, ये साहिब आस्ताना ये जो उर्स मनाया जा रहा है, अगर इनके लिए अगर 2-3 शेर ना पढ़े जाएं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं जाके वापस चला आया, मैंने हाजिरी नहीं लगाई। अगर आपको सच्ची मोहब्बत होगी इस आस्ताने से, है समाज फरमाए। अली भाई तमाम शोरा से शिरकत समाज फरमाए। हर एक मौज से। बहुत खूब वाहिद भाई। खैरियत है? ए बेटा, ए मुन्ना, हेलो, खैरियत है ना बेटा? हर एक मौज से, हर एक मौज से, हर एक मौज से, हर एक मौज से कश्ती निकाल देते हैं। हर एक मौज से कश्ती निकाल देते हैं। भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नहीं, अब बोलेंगे। ये दूसरा मिसरा तो बहुत दुआ में शायरी था, लेकिन अब बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे। भंवर की नाक। अलीम भाई पुरना नगर वाले, इनकी जानिब से हजरत वाहिद अंसारी के लिए कुछ हदिया आया है। ये वाहिद भाई। अच्छा ठीक है। ये भाई अल्लाह करे कि ये दाद सबको समझने लग जाए। क्या कहने, सब बहुत अच्छी दाद है ये। अच्छा है। अल्लाह करे कि आप भी इस तरह की दाद देने लग जाए। भंवर की नाक में रस्सी जो डाल देते हैं। भंवर की नाक में यही वो लोग हैं जो डूबने नहीं देते। यही वो लोग, जिंदाबाद, यही वो लोग हैं जो डूबने नहीं देते। पकड़ के बाजुए आशिक उछाल देते हैं। पकड़ के बाजुए आशिक उछाल देते हैं। भंवर की नाक में। क्या कहने वाहिद भाई। ऐ दीन के गद्दार। क्या कहने, दाद मिल रही है वाहिद भाई। अच्छी दाद, अच्छी। ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार। बुलाऊं क्या अली को। क्या कहने वाहिद भाई।
नदीम भाई, हाजी रफीक साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, अली असगर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फिरोज खान साहब। बस आपने पहले मिस्र का जैसे इस्तकबाल किया, बस इसी तरह से पूरी मनकबत सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्याली को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार, शेख अफसर कुरैशी साहब को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, क्या कहने, बुलाओ क्याली को, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, क्या बुलाओ क्याली को, तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी, चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्याली को, चल जाएगी तलवार, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी आशिक मंसूरी साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं हजरत वाहिद अंसारी साहब का। क्याली को, बुलाओ भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हजरत बुलाओ वाहिद अंसारी क्याली साहब को, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, बुलाओ प्रकाश भाव साबड़े इस्तकबाल कर रहे हैं। नजीर अहमद कुरैशी साहब क्याली को, जिंदाबाद। कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, एक बार में मिट जाएगा, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जियो जियो, अल्लाह सलामत रखे, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, बुलाओ। और ये मालगांव के लोग और कुर्ब जवार से अतराफ से आए हुए लोग, जितने भी लोग यहाँ पे करीब से आसपास से लोग आए हैं, नाते पाक और मनकबत के शेर सुन के सुभान अल्लाह बोलो, वरना 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 बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, बुलाओ क्याली को, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा, हर बार का झगड़ा, उस पार से इस पार, बुलाओ क्याली को, उस पार से इस पार, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार। हजरत जावेद इशाती, मुकद्दर खां पठान, शहजाद पटेल साहब, फिरोज खान साहब और ताई के बेटे इस्तकबाल कर रहे हैं हजरत वाहिद अंसारी साहब का। आप भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाओ क्याली को, बुलाओ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, सुन लीजिए, ये आपकी मतलब की बात है, सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, आप खामोश नहीं रहेंगे, आप मेरी बात सुनिए, नहीं पड़ेगी, आप सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग सुन लिए। हजरत अब्दुल्ला, अच्छा ठीक है, बुलाओ क्याली को, दोस्तों बुलाओ। वाहिद अंसारी साहब नहीं मना, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं किसी नहीं किसी को मना नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल मना नहीं। मेरी जान मुशायरे में हंगामा करने के लिए, ये जो हंगामा हुआ ना, इस हंगामा करने की जोरदार तालियां बजा दे भाई, इसी हंगामे के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। बेशक बेशक पढ़िए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन शेर अच्छा लगे तो बोलें। बुलाओ क्याली को, बुलाओ क्याली को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बुलाओ क्याली को, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी, पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्याली को, पड़ जाएगी दो चार, बुलाओ क्याली को, कर देंगे तड़ी पार।
जिंदाबाद। बुलाओ क्या लिखो, बुलाओ क्या लिखो, तू अपने। आय हाय हाय, वाह वाह। ठीक है भैया। बुलाओ क्या लिखो, तू अपने, ये शेर सुन लीजिए। तू अपने अकीदे को बताता है खजाना, बुलाओ क्या क्या लिखो, कहने? तू अपने अकीदे को बताता है खजाना, बताता है खजाना, हो जाएगा भंगार, बुलाओ क्या लिखो, क्या कहने? हो जाएगा भंगार, बुलाओ क्या लिखो, कर बहुत देंगे तड़ी पार। ये आखिरी चार मिसरे भाई शहजाद पटेल साहब का हुक्म है कि ये आखिरी चार मिसरे पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद इजाजत। पढ़े जी पढ़िए। पहले तालीम से, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। क्या हुआ, क्या आप आपस क्या बात करने लग गए आपस में, मुझे देख लें। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। क्या कहने? फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे। बहुत बहुत। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हजरत वाहिद अंसारी को और पढ़ना है। मैंने सिर्फ एक मनकबत के लिए उनको बुलाया था। अभी इंशाल्लाह वो 1 घंटा और पढ़ेंगे। जब उनका